नमस्कार दोस्तों, आप सभी दिल्ली के बारे में हर दिन न्यूज़ सुन रहे होंगे। एक तरफ दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़े हुए लोगों को हर दिन गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है। मैं खुद भी अभी दिल्ली विजिट करके आया हूं और 7 दिन दिल्ली में रहने के बाद मुझे ज़रूर महसूस हुआ है कि वहां पर किस तरह की हवा चल रही है, किस तरह का वहां पर हवा को लेकर के माहौल खराब हो रहा है और कैसे वहां पर प्रदूषण फैलता हुआ नजर आ रहा है। हवा की शुद्धता कैसे वहां से गायब होते हुए नजर आ रही है और अगर यही चलता रहा तो आने वाला समय दिल्ली के लिए वाकई में बड़ी परेशानी लेकर के आएगा। ऐसे में मैं जब वहां पर था तब मैंने कुछ कैलकुलेशंस दिल्ली के बारे में करी थी कि आखिर दिल्ली के लिए आने वाला समय क्या कुछ लेकर के आ रहा है। दिल्ली की सरकार क्या इस प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार हो पाएगी? दिल्ली की सरकार को कितना समय लग जाएगा इस समस्या से बाहर निकलने में? क्या दिल्ली में एक अच्छी हवा आप सभी देख पाएंगे? मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के चैनल पर सारी जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करूंगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। ये कहना बहुत आसान है कि दिल्ली की हवा दूषित है, दिल्ली की हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है और दिल्ली में ये परेशानी बढ़ते हुए नजर आ रही है। बट जब हम इस चीज को ग्रहों के माध्यम से देखते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें और भी ज्यादा साफ हो जाती है। एक तरफ मंगल जो है वो कहीं न कहीं दूषित हवा को फैलाने का काम कर रहा है और मंगल का प्रभाव दिल्ली के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मंगल जैसे जैसे अपनी चाल बदलेगा दिल्ली में हवा और ज्यादा दूषित होते हुए नजर आएगी, ये परेशानी और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। मंगल के साथ ही यहां पर हम शनि को भी इग्नोर नहीं कर सकते। शनिदेव मीन राशि में हैं और शनिदेव जब तक मीन राशि में रहेंगे दिल्ली के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे सेंसिटिव एरिया बन के रहेगा दिल्ली और आने वाले समय में जैसे जैसे शनिदेव अपनी चाल को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे दिल्ली के लिए समय और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आता है। इसी के साथ साथ राहु का जो प्रभाव है ये भी भारत की कुंडली में और भारत की कुंडली के साथ साथ दिल्ली की जगह पर काफी विशेष प्रभाव देता हुआ नजर आता है। इसी वजह से ये समय राहु की वजह से, शनि की वजह से और मंगल की वजह से काफी ज्यादा कष्टकारी समय यहां पर बनता है। आग में घी डालने का काम किया जा रहा है शुक्रदेव के द्वारा। शुक्रदेव यहां पर त्रिग्रही योग में है अभी और जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, शुक्रदेव जैसे जैसे मंगल के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे ये प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, हवा और ज्यादा दूषित होती जाएगी और बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी उस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा। इस तरह के भी संकेत यहां पर बनते हैं। इस वजह से दिल्ली की ये जो हवा की परेशानी है ये अभी और लंबे समय तक चलेगी। इस तरह के पूरे संकेत दिख रहे हैं, इस तरह के पूरे योग यहां पर ग्रहों के माध्यम से बन रहे हैं। अब ऐसे में थोड़ा सा अगर इसको और डीपली एनालिसिस किया जाए तो दिल्ली में सिर्फ हवा की वजह से ही परेशानी नहीं होगी, दिल्ली में और कई परेशानियां आने वाली है और कई परेशानियां दिल्ली का इंतजार कर रही है। इसमें कुछ बड़े हादसे दिखाई देते हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं जहां पर कोई बड़ी विस्फोटक घटना देखने को मिले। आगे मैं आपको टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, साथ ही साथ डायरेक्शंस भी बताऊंगा कि कहां कहां ये हो सकता है। बट जो अभी कैलकुलेशन है दिल्ली की वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ बड़ी विस्फोटक घटनाएं देखने को मिल सकती है, कुछ बड़ी आग की घटनाएं देखने को मिल सकती है। अगेन एक बार फिर से टेरर एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग अभी भी दिल्ली के इस रास्ते पर बन रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आतंकवादी घटना हुई है यह आतंकवादी घटना आखिरी घटना दिल्ली के लिए नहीं थी। दिल्ली को अभी और भी कुछ आतंकवादी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा दिल्ली के किसी मॉल में कोई बहुत बड़ी आग लग जाए या दिल्ली की किसी फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ी आग लग जाए या दिल्ली के आसपास के एरिया में कोई बहुत बड़ी आग लग जाए, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है ये फायर एक्टिविटीज के लिए अभी बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिखाई देता और ये आग की घटनाएं और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आती है। इस तरह के योग बनते हैं।
इसके अलावा दिल्ली में यहां पर देखा जाए तो सरकार के लिए भी परेशानियां दिखाई देती है। दिल्ली की सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौतियां और चैलेंजेस दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इससे साफ साफ क्लियरली इंडिकेशन मिलते हैं कि दिल्ली के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा समय तो नहीं दिखाई देता। अब थोड़ा सा इसे और डिटेल में जब मैंने कैलकुलेट किया है तो स्पेशली आने वाले 2 महीने दिसंबर और जनवरी का महीना दिल्ली की हवा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए हर एक रास्ता नाकाम होता हुआ नजर आएगा एंड दिसंबर और जनवरी में भी दिल्ली की हवा खराब ही रहे, दिल्ली वासियों को बहुत ज्यादा संभल कर चलना पड़े, इस तरह के संकेत यहां पर बनते हैं। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लगाए जाएंगे इस जहरीली हवा को रोकने के लिए। कई सारे दिल्ली वासियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी सेहत को लेकर के और अपने रूटीन को लेकर के। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए इस जहरीली हवा का खतरा जो है वो दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में भी बढ़ता और बना रहते हुए नजर आता है। इसके अलावा अगर यहां पर देखा जाए तो 2026 का जब मैं पूरा एनालिसिस करता हूं तो बीच में ऐसा दिखाई देता है कि दिल्ली की हवा शुद्ध हो रही है, चीजें कंट्रोल करी जा रही है, काफी ज्यादा हद तक चीजों को बैलेंस किया जा रहा है। बट एक बार फिर से ये मुद्दा उठेगा और होली के बाद दिल्ली में फिर से परेशानियां दिखाई देंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इनिशियली फरवरी और मार्च का महीना थोड़ा कहीं बैलेंस हो सकता है, बट उसके बाद अगर हम देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये अगेन दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के, दिल्ली में सांस की समस्या को लेकर के और दिल्ली में हर तरह की परेशानी को लेकर के एक्टिवेट होते हुए नजर आते हैं। यहीं पर कुछ बहुत बड़ी दुर्घटनाओं के भी संकेत यहां पर बन रहे हैं और इसी समय में अगर हम देखें तो किसी फैक्ट्री से भी कोई गैस का रिसाव हो तो इस तरह के भी संकेत यहां पर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ हवा, गैस और पानी की समस्या या फिर किसी तरह के लिक्विड ऑयल, पेट्रोल, डीजल को लेकर के कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में देखने को मिले तो इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। ये सारा समय अभी से शुरू हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर एक दिन दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी कसौटी के रूप में आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। खराब वेंटिलेशन ले लीजिए या फिर जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम ले लीजिए या फिर सांसों की बीमारियां और सांस के मरीजों की गिनती बढ़ना, इस तरह के योग, और या फिर वाहनों की वजह से कोई परेशानी, दिल्ली में ये सारी समस्याएं आने वाले समय में बड़े लेवल पे दिखाई देगी। इस तरह के योग बनते हैं। लंग कैंसर दिल्ली में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है क्योंकि सांस की जब समस्या होगी तो उसका प्रभाव लंग्स के ऊपर पड़ेगा और भारत की कुंडली में मार्च अप्रैल के बाद लंग कैंसर की बीमारियां भारत की जनता के लिए बढ़ते हुए नजर आती है। इस तरह के योग बनते हैं और इसका प्रभाव उत्तर में पड़ता हुआ ज्यादा नजर आता है। इस वजह से ही आने वाला समय दिल्ली के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें लेकर के आ रहा है। 2025 के साथ साथ 2026 का साल जो रहेगा दिल्ली के लिए बहुत अच्छा साल नहीं दिखाई देता। दिल्ली वासियों को 2026 में भी कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा और दिसंबर जनवरी के महीने के बाद अगर देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना भी 2026 में अच्छा महीना नहीं दिखाई देता। एंड अगर यहाँ पर ये समस्याएं कंटिन्यू होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि 2026 का पूरा साल जो रहेगा ये कुछ इसी तरह की परेशानियों से गुजरता हुआ नजर आएगा। दिल्ली वासियों को राहत जो मिलेगी ये 2027 में जाकर के थोड़ी सी राहत मिल सकती है। 2026 के अंत में और 2027 में कुछ और बड़े कदम उठाए जाएंगे जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी और इस जहरीली हवा पर, इस प्रदूषण पर फाइनली कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाएगा। इस तरह के संकेत बनते हैं। इसके बीच में लिए गए सारे डिसीजन बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने दिल्ली के लिए कोई बहुत बड़ी घटना को लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना बड़ा नुकसान लेकर के ना आए। अप्रैल, मई और जून के बारे में मैं और भी कैलकुलेशंस करूंगा जब हम उस समय के नजदीक पहुंचेंगे। तब तक के लिए दिल्ली वासियों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी को अपने आप को सचेत रखना है, अपने आप को जितना हो सके इस जहरीली हवा से बचा करके रखना है, अपने आप को बीमारियों से बचा करके रखना है। और इस बार की सर्दी और आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने घर में भी बना करके रखें, अपने घर के एनवायरनमेंट में भी बना करके रखें ताकि एटलीस्ट आप एक अच्छी हवा अपने आसपास महसूस कर पाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए समय अच्छा जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।